हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन ने लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आपका पहले लेक्चर में बेसिक्स पॉइंट्स को कवर किया, देन अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला को कवर किया, उसके बाद से आपका उस पे क्वेश्चंस किया डिस्टेंस फॉर्मूला पर, देन प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। तो काफी अच्छा सा ये अपना सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अपना कंसेप्ट डेवलप भी होते हुए चल रहा है। तो आई होप कि आप ही काफी इंजॉय कर रहे होंगे, जैसे कि मैं इंजॉय कर रहा हूं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ाते हुए, समझाते हुए आप लोगों को। तो वैसे ही आप लोग भी काफी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट को डेवलप भी कर रहे होंगे। और मैं हमेशा बोल रहा हूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स का वेटेज कवर करके चलता है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में। यानी ए बोर्ड के लेवल से अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आपका पॉलिनोमियल, जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये, क्योंकि ये मिनिमम 6 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं और ये एकमात्र सिंगल चैप्टर है, इसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं है। अलजेब्रा में आप देखोगे तो इंक्लूडेड है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, उसके बाद से आपका क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। तो 4 चैप्टर को मिला के अलजेब्रा आपको दिया गया है। ये सिंगल चैप्टर आपका 6 मार्क्स का वेटेज कवर करके चलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम से, और काफी हार्ड भी लगता है बच्चों को, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता है, अच्छे तरीके से उनको कंसेप्ट को बताया नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने पूरे लेक्चर को फॉलो करके चल रहे हो, आप हर एक चीज को काफी अच्छे से समझ रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूं उस कंसेप्ट को आप डेवलप करके चल रहे हो, तो आपका 6 नंबर कहीं जाने से नहीं रहा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ दिया, ओरिजिन से कोई भी पॉइंट अगर कहीं किसी दूरी पे है, वहां से अगर आपको डिस्टेंस निकालना, उसका प्रूफ दिया। क्यों होता है भैया, है ना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत ही इजी है। और सेक्शन फॉर्मूला के बारे में अपन इस लेक्चर नंबर 5 में बात करने वाले हैं, और यहां से आपको सेक्शन फॉर्मूला का भी प्रूफ बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से और काफी इंटरेस्टिंग वे से आपको मिलने वाला है ना। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं, क्या लिखा हुआ है भैया। क्लास 10th मैथ्स 2022 बोर्ड एग्जाम, जो बच्चे 2022 में अपना बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया, जो डिटेल कोर्स चल रहा है आपका, उनके लिए डिजाइन है पूरा। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर है आपका 5, चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक है आपका सेक्शन फॉर्मूला, और साथ में लिखा हुआ है यहां पे भैया प्रूफ। यानी सेक्शन फॉर्मूला तो देखेंगे ही, और उसके प्रूफ के बारे में भी बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपने पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा है, सीखा है, फॉलो किया है, तो आपका 6 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। यानी अपना 6 नंबर आप सिक्योर करके चल रहे हैं अपने बोर्ड लेवल एग्जाम में। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील करता हूं, काफी अच्छे से आपको फील कराता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे, मिलता रहे। और साथ में अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक में डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आप अपना डाउट वहां भेज सकते हैं। हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा यहां पे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो जरा सा अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले थोड़ा सेक्शन वगैरह के बारे में बात किया जाए। सेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं तेरा सेक्शन कर दूंगा, मैं इसका सेक्शन कर दूंगा, है ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेक्शन इन मैथमेटिक्स। तो इसका क्या मतलब होता है भैया सेक्शन करने का मतलब। तो सेक्शन से तो बहुत अच्छे से आप समझते होंगे कि सेक्शन का क्या मतलब होता है। कैसे सर, बिकॉज अगर आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे, आप अपने क्लास में गए होंगे और कभी आपकी मोहतरमा रही होंगी, यानी गर्लफ्रेंड बनी होगी क्लास में, और सेक्शन अगर उसका डिवाइड हो गया होगा, सेक्शन अगर डिवाइड हो गया होगा तो भैया दुख तो बहुत होता है, दुखत बहुत होता है। समझ के नहीं समझे? हाँ सर समझ गए ना। तो सेक्शन का क्या मतलब होता है, अब इस दुख की घड़ी में जरा आइए अपन चलते हैं। तो जैसे कि मान लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेक्शन इन मैथमेटिक्स। सेक्शन मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। जैसे मान लो कि आपके क्लास में 80 स्टूडेंट है, 80 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, और आपका प्रिंसिपल सर आए और बोले कि भैया इस क्लास में
40 स्टूडेंट ए सेक्शन ए में रहेंगे, 40 स्टूडेंट सेक्शन बी में रहेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन कि सेक्शन ए और मतलब एक ही क्लास था पहले, उसको क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी उसका डिवीजन कर दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेक्शन? सर डिवीजन करना। क्या सर? डिवीजन करना, है ना, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना, किसी भी चीज को कम से कम 2 हिस्सों में डिवाइड करना, इज कॉल्ड एज द सेक्शन या फिर सेक्शन फॉर्मूला। तो इसी के बारे में अपन जानेंगे, इसी के बारे में अपन समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला का क्या मीनिंग है, जरा ये भी समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि एक आपको 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट, जैसे आपका घर और आपका स्कूल, और बीच में एक मान लो कि राम श्याम हलवाई का दुकान है। अब आपको नहीं पता कि आपके वो घर से कितने दूरी पे है और आपके स्कूल से कितने दूरी पे है, लेकिन वो क्या है, वो आपके बीच में पड़ता है। ऐसा समझो कि वो आपके स्कूल और घर आने के बीच में कहीं ना कहीं पड़ता है। तो भैया अगर आपको बीच का डिस्टेंस बताना होगा तो अगर क्या बोलोगे कि यहां मेरे घर से राम श्याम हलवाई का दुकान 2 किलोमीटर है और वहां से भैया मेरा स्कूल इतने किलोमीटर है। तो भैया राम और श्याम जो है वो हलवाई का दुकान वाला, वो क्या कर रहा है, आपके घर और आपके स्कूल के डिस्टेंस को क्या कर रहा है बच्चा, डिवाइड कर रहा है। अब कितने रेशियो में कर रहा है, अब कोई भी डिवीजन होगा, कहीं पे भी आप डिवाइड करोगे तो किसी ना किसी रेशियो में करोगे। ऐसा तो नहीं है कि भैया डिवाइजर, मान लो कि यहां से इस पेन को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 हिस्सों में, तो किसी ना किसी रेशियो में करूंगा। मान लो यहां से डिवाइड करूंगा तो इधर वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इधर वाला डिस्टेंस कम होगा। यहां से करूंगा तो भैया क्या होगा, इधर वाला डिस्टेंस कम रहेगा, इधर वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो भैया कभी भी आप डिवीजन करते हो तो किस में करते हो, एक कोई ना कोई रेशियो में करते हो, किसी ना किसी रेशियो में करते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और उस पॉइंट के बीच में अपन ने क्या देख रहे हैं, अभी तक डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। और भैया अब एक और पॉइंट बीच में आ जाएगा जो क्या करेगा, वो दोनों पॉइंट को बीच से या फिर कहीं से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 तरीके का डिवीजन हो सकता है, या तो वो पॉइंट बीच से डिवाइड कर दे उस लाइन सेगमेंट को, या फिर कहीं किसी जगह से डिवाइड कर दे। 2 ही तरीका हो सकता है डिवीजन का, और कोई तीसरा हो सकता है सर, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो भैया अगर डिवाइड करेगा तो किस रेशियो में करेगा, और वो अगर आपसे रेशियो पूछा जाता है तो वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। या फिर उस पॉइंट का, जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसका अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया तो वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है ओरिजिन से, और वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है ओरिजिन पे, है ना, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, रेशियो गिवन कर देगा और बोलेगा कि पॉइंट ए निकालिए या फिर पॉइंट बी निकालिए। समझ गए, यही पूछा जा सकता है। अब आइए जरा समझिए यहां पे और फीलिंग लीजिए सेक्शन फॉर्मूला का, मतलब मजेदार तरीके से। जैसे मान लो एक ये आपको ए बी लाइन सेगमेंट दिया गया है, क्या दिया गया भैया, ए बी। मान लो ये पॉइंट आपका ए गिवन है, यही तो कर रहे थे अभी तक, x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे एंड पॉइंट पे आपका क्या गिवन है, बी। ये क्या भैया, x2, y2। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो यहां पे है आपका एक p पॉइंट, जो क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी नहीं गिवन है आपको, तो भैया किसी ना किसी रेशियो में तो करेगा। तो मैं मान लूंगा m:n रेशियो में इसको ये डिवाइड करेगा, यानी m डिस्टेंस इधर, n डिस्टेंस उधर डिवाइड कर दिया, m:n रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। और इस p पॉइंट का अपने कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, तो मैं मान लूंगा कि ये x मतलब सॉरी x ओरिजिन से x में, ओरिजिन से x एक्सिस पे कितने दूरी पे है, x डिस्टेंस पे, और ओरिजिन से y में कितने दूरी पे है, y डिस्टेंस पे। मैं लेट कर लिया। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, या तो ये गिवन कर देगा G4 गिवन, ठीक है, ये भी आपको गिवन कर देगा, रेशियो आपको गिवन कर देगा, ठीक है ना, और आपसे क्या पूछेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो वो बताना पड़ेगा आपको। या फिर ये गिवन कर देगा, ये अननोन रखेगा, ये तीनों आपको पॉइंट्स गिवन कर देंगे, और रेशियो अननोन रखेगा, रेशियो पूछ सकता है। और इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि रेशियो गिवन कर देगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन कर देगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन कर देगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का क्या तरीका है, कैसे करते हैं, यही सब आप सेक्शन फॉर्मूला से सीखोगे कि किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी रेशियो में, तो वो रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, या फिर उस पॉइंट का, जो पॉइंट वो डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, या फिर जहां से वो लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें, या फिर जहां पे वो लाइन सेगमेंट एंड हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें। तो सेक्शन मतलब क्या बेटा, डिवीजन करना, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो वो फाइंड आउट करना, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो किस, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो फाइंड आउट करना। यही सिखाता है हमें क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ओके ओके सर। नेक्स्ट
अब अपन चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू मिल गया कि सेक्शन फॉर्मूला में अपन क्या करते हैं, क्या निकालना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। किस पे भैया? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे भैया सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। सॉरी। सेक्शन फॉर्मूला बोलता है भैया कि अगर आपका 2 पॉइंट है ए, ठीक है, x1 कॉमा y1, एंड एक यहां पे पॉइंट है आपका b, x2 कॉमा y2, ठीक है। और इस का अगर आपको डिस्टेंस, इस लाइन सेगमेंट एक आपका ए बी है, और इस लाइन सेगमेंट को अगर कोई पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई जिसका कोऑर्डिनेट आपने लेट किया, ये क्या किया है, लेट किया है, ये गिवन नहीं है, ये अपन ने लेट किया है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर भैया पी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, किसमें डिवाइड कर रहा है भैया, m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो अगर आपसे इस पी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट पूछता है कि बताइए एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो एक्स होता है भैया m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के बराबर, m प्लस n के बराबर। और इसका y कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछते हैं कोई, तो m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 अपॉन में आपका m प्लस n के बराबर होता है। तो ये तो सर डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दिया। अब इसमें आपको m कभी अननोन कर देगा, या फिर x2 अननोन कर देगा, या x1 अननोन कर देगा, ये x गिवन कर देगा, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। रेशियो अननोन कर देगा और बाकी सारी चीजें आपको गिवन रहेगी, तो आपसे रेशियो पूछा जा सकता है। या फिर x ये आपको अननोन कर देगा, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो डायरेक्टली इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, रेशियो भी गिवन रहेगा, x1 x2 भी गिवन रहेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। x1 क्या है, x1 y1 क्या है, जो आपका a पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। b पॉइंट का जो आपका बी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट y2। अब इसके जगह कुछ भी हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 5, अब कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू गिवन के ऊपर है। mn की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:2, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चंस के हिसाब से। अपन ने m और n मान लिया यहाँ पे। ये अननोन रहेगा आपका p, है ना, इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट आपका बटा ये हो जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जगह तो बस यही फॉर्मूला लिखवा दिया जाता है कि भैया ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और इतना तो समझाते भी नहीं है, जो आपको इतना समझा दिया मैंने, ठीक है ना। लेकिन अब इसको आप फील करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला आपका जो होता है सर, इसके बराबर ही क्यों होता है, इसके बराबर ही आपका सेक्शन फॉर्मूला क्यों होता है। पहले इसको थोड़ा लिख लीजिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है। जब तक मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जब तक आप इसको लिख लो, फॉर्मूले को लिख लो जब तक, है ना, फॉर्मूले को लिख लो बोला। अब आइए प्रूफ देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। अब क्या करते हैं सर, प्रूफ देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला का अब अपन क्या करते हैं यहां पे बेटा, प्रूफ देखते हैं। जरा आइए देखिए यहां पे, अगर आपको क्या बोला जा रहा है कि एक 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट आपका यहां पे ए, दूसरा पॉइंट यहां पे आपका बी, ठीक है ना। ए और बी पॉइंट आपको गिवन कर दिया गया, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है, वो क्या गिवन है भैया, x1 कॉमा y1। बी का ए बी कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है x2 कॉमा y2। मैंने मान लिया है, या फिर ऐसे मान लो गिवन ही है। अब भैया ये क्या कर दिया आपने, निर्देशांक कर दिया। अब इसकी ज्यामिति बनाए तो 2 पॉइंट के बीच में क्या बन सकता है भैया, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बन सकता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, इसको एक स्ट्रेट लाइन से अपन ने ज्वाइन कर दिया। क्लियर ना, ओके सर। अब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, यानी एक कोई पी पॉइंट यहां पे ले लो, यहां पे एक कोई पी पॉइंट ले लो, पी पॉइंट। ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, इस दोनों जो पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको क्या कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ओके सर। और ये हो कहां रहा है भैया, XY प्लेन में। कहां हो रहा है,
एक्स वाई प्लेन में, और सारे पॉइंट यहां पे पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये किस में बन रहा होगा भैया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये रहा आपका वाई एक्सिस, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, वाई डैश ऑरिजिन एक्स डैश एंड आपका एक्स, ठीक है ना। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको समझना है कैसे, फील कैसे करना है, जैसे समझो आप हैं, आपकी है मोहतरमा, आप हैं ये, यानी आप हैं ये, आपकी है ये मोहतरमा। अरे मोहतरमा मतलब सर वही, हेलो बाबू सोना, ठीक है, तो ये आपकी मोहतरमा। अब आपके पी फॉर प्रिंसिपल सर, आपके प्रिंसिपल सर आए और बोले कि भैया आधा लड़का मतलब वन रोल नंबर से लेके 38 रोल नंबर तक सेक्शन ए में, और भैया इधर आप चले जाइए सेक्शन बी में। आपके प्रिंसिपल सर आए, पी फॉर प्रिंसिपल सर, और क्या बोले कि भैया आप चले जाइए आप लोग बी में और आप चले जाइए सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए सेक्शन बी, तो भैया आप प्रिंसिपल सर आए तो आपके अगर क्लास को डिवाइड किए तो भैया किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे कि भैया यहां इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक इस क्लास में, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक उस क्लास में। मुझे नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया m:n रेशियो में, m:n रेशियो में। और भैया ये जो आपके प्रिंसिपल सर आए इस अगर पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो यहां अगर लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इनका दूरी एक्स एक्सिस में, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस में भी कुछ दूरी पे होंगे, और अगर ऑरिजिन से वाई एक्सिस में भी कुछ दूरी पे होंगे, तो मैं लेट कर लेता हूं कि एक्स कॉमा वाई दूरी पे होंगे। मतलब ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पे दूरी कितना, एक्स यूनिट, और ऑरिजिन से वाई एक्सिस पे दूरी कितना, वाई यूनिट के बराबर होगा इनका, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या किया, बस निर्देशांक किया, मतलब अभी तक अपन ने कोऑर्डिनेट किया है, बस अपन ने क्या किया अभी तक, कोऑर्डिनेट किया है। अब इसमें आइए ज्यामिति बनाते हैं, यानी इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। अब अपने को निकालना क्या है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी एक्स की क्या वैल्यू होगी, यानी प्रिंसिपल सर एक्स एक्सिस पे सही में कितने दूरी पे खड़ी होंगे ऑरिजिन से, और वाई पे कितने दूरी पे खड़े होंगे ऑरिजिन से, यानी इनका कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। बाकी सारी चीज आपको क्या है, गिवन है, बाकी सारी चीज क्या है बेटा, गिवन है, ऐसे लेके चलना है आपको, ठीक है ना। तो ये भैया आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पे इसकी ज्यामिति बनानी है। क्या करना है आपको, ज्यामिति बनानी है, ठीक है। तो अगर इसकी ज्यामिति ज्योमेट्री आपको बनानी है, तो जरा देखिए यहां से क्या करेंगे अपन, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा मैं एक्स एक्सिस पे, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, मैं यहां पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा एक्स एक्सिस पे, यहां पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा एक्स एक्सिस पे, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। तो 3 मैंने कंस्ट्रक्शन अभी तक किया। क्या किया बच्चा, 3 कंस्ट्रक्शन सर आपने किया। क्या क्या ज्यामिति बनाई आपने, ज्योमेट्री क्या क्या बनाई भैया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और भैया बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। 3 ज्यामिति आपने ड्रॉ कर ली यहां पे, ठीक है ना। अब भैया और क्या ज्यामिति यहां पे बन सकती है, मैं क्या कर रहा हूं कि इस ए से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किस पे, पी से, यहां पे अभी इस लाइन का मार्किंग करेंगे, और एक यहां से भी कर रहा हूं इत्थे, और इठेया, समझ गए, ठीक है सर। अब ये करने से हुआ क्या, यहां पे भी आपको देखेगा 90 एंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन, और यहां पे भी दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ले लेता हूं एल एम एन, ठीक है, एस और आर, ऐसे नामकरण कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन में भैया, कि भैया एक एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे, एक मैंने पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, ठीक है ना, पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे, और एक बी से एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे, ठीक है ना। तीनों परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ हो रहा है, एक्स पे, ठीक है, ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे। एक मैंने क्या किया, एएस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीएम पे, एक मैंने क्या किया भैया, पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी एन पे। तो ये सारी चीजें अपन लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या किया सर यहां पे, जरा देखिए, छोटा कर देता हूं इसको। क्या क्या किया सर, जरा देखिए यहां पे, एक सर आपने ओहो, एक तो सर आपने ए एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे भैया, ओ एक्स पे। फिर ओ एक्स पे क्या किया भैया, एक पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे। फिर सर आपने क्या किया, एक और बी से एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, ओ एक्स पे।
ये तीनों परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ हो रहे हैं? एक्स पे, यानी एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया सर आपने परपेंडिकुलर में और कंस्ट्रक्शन क्या किया है? और किया सर ए से एस, यानी ए एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे? पीएम पे, आप प्राइम मिनिस्टर पे, है ना। और आपने क्या किया भैया? पीआर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पीआर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे? बीएन पे। तो ये तो सर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है ना। ये क्या हुआ? आपका कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहां पे कंस्ट्रक्ट अपन ने ये किया है। ओके ओके सर। उसके बाद सर अपन ने लेट क्या किया? कि लेट किया है, लेट एक्स डैश ओ और एक्स बी बी ए एक्स एक्सिस, ये क्या आपने लेट किया है? ये एक्स एक्सिस लेट किया है। और आपने एक और लेट किया है वाई ओ और वाई डैश, इसको क्या लेट किया है? बी ए वाई एक्सिस, ये क्या है आपका? वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अपन ने लेट किया है कि लेट ये जो आपका पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, ठीक है। एंड आपका जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है। और या फिर यहां कॉमा लगा दो, कॉमा एंड जो p पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया? आपका x y है, ठीक है ना। x y है। एंड द लाइन सिगमेंट कौन सा है लाइन सेगमेंट? द लाइन सेगमेंट आपका ए बी एंड कहां हो रहा है? एंड एट किस पे एंड हो रहा है भैया? आके एंड एट बी, ठीक है ना। बी पॉइंट पे आके क्या हो जा रहा है भैया? एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ लेट किया है, ऐसे अपन ने कुछ कंस्ट्रक्ट किया, वो अपन ने लिख लिया, ठीक है ना, लिख लिया। और यहां पे आपने देखा होगा तो यहां पे आपको दिख रहा होगा देन जो भैया एपी है, ए से पी अपॉन में अगर मैं बात करूं पी से बी, इसका रेशियो आपको दे रखा है m/n, यानी m/n के बराबर। ये आपको क्या है भैया? गिवन मान सकते हो इसको, या फिर आप भी इसको भी देन लिख के लिख सकते हो कि भैया जब ये जो पी पॉइंट है जो आपके प्रिंसिपल सर हैं, अगर भैया इस ए बी लाइन सेगमेंट को अगर भैया आपको और आपके मोहतरमा जी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो भैया किसी ना किसी रेशियो में तो m/n रेशियो में कर रहे हैं। तो भैया ये ए से पी तक का, ए से पी है ना, ए से पी अपॉन में आपका पी से बी, इसका रेशियो कितना दे रखा है? m/n। तो भैया m/n में, यानी इसका रेशियो एपी इज टू पीबी इज इक्वल टू m/n। तो एपी बाई पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एपी बाई पीबी इज इक्वल टू m/n के बराबर। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है सर, ठीक है। अब जो आपने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें जरा अगर आपको मैं दिखाना चाहूं, समझाना चाहूं, तो भैया आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, यानी सर AL का जो डिस्टेंस है वो MS के बराबर है, ठीक है ना। AL का जो डिस्टेंस है वो MS के बराबर है। और सर PM का जो डिस्टेंस है NR के बराबर है, PM का जो डिस्टेंस है NR के बराबर है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। और भैया अगर मैं बात करूं तो जरा देखिए यहां पे जो गिवन है वो लिख लेता हूं, अब अलग कलर से आपको दर्शा देता हूं। जो ओरिजिन से L तक का डिस्टेंस है, जो ओहो एक मिनट, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो अब इस कलर में दिखाता हूं मैं। जो भैया ओरिजिन से जो L तक का डिस्टेंस है, जो ओरिजिन से मेरे लाल L तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है भैया? x1 के बराबर है। कितना है? x1 के बराबर है। ओरिजिन से L तक का डिस्टेंस x1 के बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहीं पे तो जरा देखिए, आइए, अगर मैं ध्यान से देखेंगे आप तो ओरिजिन से M तक का अगर डिस्टेंस की बात करूं, ओरिजिन से बेटा M तक की डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना है? x के बराबर है। कितना है? x के बराबर है, ठीक है ना। वहीं पे और मैं बात करूं ओरिजिन से अगर मैं n तक की डिस्टेंस की बात करूं, ओरिजिन से n तक की डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना है सर? ओरिजिन से n तक का डिस्टेंस अगर आपको दिखाऊं तो वो कितना है भैया? x2 के बराबर है, x2 के बराबर है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको देखते जाओ आप बस, अगर मैं ओरिजिन से
ए तक की डिस्टेंस की बात करूं, ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो वो किसके बराबर है भैया, y1 के बराबर है। अगर मैं ओरिजिन से अगर P तक की डिस्टेंस की बात करूं, ओरिजिन से अगर P तक के डिस्टेंस में बात करूं, वर्टिकली डिस्टेंस की बात करूं, तो वो कितना है भैया, y के बराबर है। अगर मैं ओरिजिन से अगर मैं ओरिजिन से B तक के डिस्टेंस की बात करूं, यहां तक जा रहा हूं एकदम ठेठ, तो वो कितना है भैया सर, ये है आपके y2 के बराबर। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम सीधे सीधे दिख रहा है, कोई भी अपन ने इसमें महाभारत नहीं किया है। ठीक है ना, तो जरा अब आ जाइए यहां पे। तो भैया यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कंस्ट्रक्शन सामने रहता तो और मजा आता लिखने में। देखिए जरा कि जो AL का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है भैया, MS के बराबर है। जो AL का डिस्टेंस है यानी y1, वो किसके बराबर है भैया, बोलो MS के बराबर है, MS के बराबर है। यानी सर मैं लिख सकता हूं AL इज इक्वल टू SM इज इक्वल टू y1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, ओके। फिर मैं अगर आपको दिखाऊं PM का जो डिस्टेंस है वो NR के बराबर है, PM का जो डिस्टेंस है वो NR के बराबर है। क्या बोला मैंने, जो सर PM का डिस्टेंस है वो NR के बराबर है, और वो कितना है, Y के बराबर। वो कितना है, Y के बराबर। ठीक है ना, ओके सर। और कोई डिस्टेंस आपस में इक्वल हो तो आप बताइए मुझे। और सर अगर आप देखोगे LM का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है भैया, AS के डिस्टेंस के बराबर है। जो क्या बोला मैंने कि जो LM का डिस्टेंस है, जो LM है आपका, वो किसके बराबर है, AS के बराबर है, AS के बराबर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं, ये तो डिस्टेंस इसके बराबर हो गया। MN का डिस्टेंस है वो PR के बराबर है, MN का जो डिस्टेंस है वो PR के बराबर है। M से N तक का जो दूरी है वो P से R तक की दूरी के बराबर है। ठीक है, और कोई डिस्टेंस आपस में इक्वल हो तो बताइए सर। और कोई डिस्टेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो अब यहां पे जरा समझ लीजिए कि जो आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है ASP और जो राइट एंगल ट्रायंगल है PRB, ये दोनों क्या आपस में सिमिलर हैं यार, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। हाँ सर सिमिलर है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और जो आपका ये वाला लाइन है A से B तक का, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, एक लाइन कॉमन है, और आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि आपका ट्रायंगल ASP, आपका यहां पे देखेंगे अपन कि ए ट्रायंगल, ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सा भैया, ASP एंड दूसरा कौन सा है, भैया, दूसरा वाला कौन सा है सर, PRB एंड PRB, जो आपका PRB है, PRB ये क्या है आपस में, आर सिमिलर। तो भैया अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, देन उसके साइड्स क्या हो जाएंगे, देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएंगे भैया, प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएंगे भैया, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। यानी सर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि इस साइड का और इस साइड का रेशियो, और भैया इस साइड का जो परपेंडिकुलर वाला साइड है इस साइड का और इसका परपेंडिकुलर का रेशियो, और भैया इस साइड का और इस साइड का रेशियो आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे भैया, सेम होंगे। देन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, प्रोपोर्शनल। यानी सर AS अपॉन में अगर आप लिखो तो AS अपॉन में आपका कौन सा, PR इज इक्वल टू SP अपॉन में RB इज इक्वल टू AP अपॉन में PB के बराबर, AP अपॉन में PB के बराबर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। क्या बोला मैंने, जरा देखो आओ समझो यहां पे।
सर आप बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, इसको रेड कर लो और दूसरे वाले को येलो कर लो, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि जो आपका एपी, जो एपी अपॉन में आपका था पीबी, वो इक्वल हो जाएगा आपके इस पहले वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन में दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू आपका पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। यही तो है साइड्स। अरे हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में क्या साइड होता है? यही तो होता है। और तीनों आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे एस अपॉन में आप क्या लिख सकते हो? इसका बेस और इसका बेस अपॉन में, है ना। रेशियो मतलब रहा, रेशियो से आप इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लो। तो यहां क्या हो जाएगा? एस अपॉन में आपका पी आर, है ना। पी आर है या पी क्या है? ट्रायंगल बहुत ऊपर हो गया है ना यार। पी आर, ठीक है ना। और भैया ये बेस हो गया। और आपका अगर परपेंडिकुलर की बात करूं तो ए एसपी अपॉन में बी, एसपी अपॉन में आरबी, एसपी अपॉन में आरबी, ठीक है ना। एसपी अपॉन में आरबी, तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एसपी अपॉन में आर से बी। तो भैया ये तो मेरे को रेशियो पता है m इज टू एन, यानी m बाई एन इज इक्वल टू, ये तो अपने को एस नहीं पता है, पी आर नहीं पता है, एसपी नहीं पता है, आरबी नहीं पता है। तो अपन करके निकालते हैं भैया, करके निकालते हैं, बोला ठीक है। तो अगर आपको क्या निकालना है? एस। पहले एस निकाल लेते हैं। तो जरा आओ यहां पे एस निकाल ले, यही निकाल लेते हैं। आपका ये सामने भी रहेगा। एस किसके इक्वल हो जाएगा? ए से एस तक की दूरी, ए से एस तक की दूरी, यानी ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है। ए से एस तक की दूरी यानी ये वाला डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा भैया? देखो कि भैया अगर मैं ओ से एम तक की दूरी में से, अगर मैं ओ से एल तक की दूरी माइनस कर दूं, ओ से एम तक की दूरी में से अगर मैं ओ से एल तक की दूरी माइनस कर दूं, तो क्या मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा क्या? अरे क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? ओ से एम तक की दूरी में से अगर मैं ओ से एल तक की दूरी माइनस कर दूं, तो ओ से एम तक की दूरी कितना? एक्स। ओ से एम तक की दूरी कितना? एक्स। ओ से एल तक की दूरी कितना? x1। तो x माइनस का x1 आपका क्या आ जाएगा? एस। अब मैं बात करता हूं पी आर की। तो पीआर की अगर दूरी निकालना है, बच्चा ध्यान से सुनना, पीआर की दूरी निकालना है, पीआर की, तो भैया एमएन के बराबर है वो। तो भैया अगर एमएन की मेरे को दूरी चाहिए तो क्या करूंगा मैं? ओ से एन तक की दूरी में, ओ से एन तक की दूरी में से अगर मैं ओ से एम तक की दूरी माइनस कर दूंगा, ओ से एन तक की दूरी में से अगर मैं ओ से एम तक की दूरी माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरे को क्या मिल जाएगा भैया? एमएन मिल जाएगा। और एमएन और पीआर आपस में इक्वल है। तो भैया अगर मेरे को P से R तक की दूरी चाहिए तो कितना हो जाएगा भैया? O से N में से अगर मैं O से M तक की दूरी माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस का x के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। अब मेरे को चाहिए ये वाला साइड्स, परपेंडिकुलर वाला। तो भैया अगर मेरे को PS चाहिए, P से S तक की दूरी चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? P से M तक की दूरी में से M से S तक की दूरी माइनस करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? कि अगर मेरे को एस चाहिए या फिर एसपी चाहिए, एसपी चाहिए, तो एसपी के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? एसपी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पीएम में से, प्रधानमंत्री में से अगर मेरे को क्या करना पड़ेगा? पीएस एम से एमएस की दूरी माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा भैया? ये भैया पी से एम तक की, पीएम की दूरी कितना? वाई में, वाई। आंसर एम से एस, एमएस की दूरी कितना? महेंद्र सिंह धोनी की दूरी कितना भैया? एमएस। तो एमएस की दूरी कितना भैया? भैया देखिए एमएस जो है ये एएल के बराबर है और एएल की दूरी y1 के बराबर है। तो भैया y माइनस का आपका y1, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर का चाहिए साइड, यानी बीआर, बिहार की दूरी चाहिए। तो बिहार की दूरी चाहिए तो भैया बीएन में से, बीएन पूरे डिस्टेंस में से, बीएन में से एमएस, ठीक है। बीएन में से अगर मैं एनआर माइनस कर दूं, एनआर, तो क्या मेरे को मिल जाएगा क्या? हाँ सर मिल जाएगा। और एनआर और आपका पीएम आपस में इक्वल है। तो भैया ये कितना हो जाएगा? आपका बीएम का दूरी कितना? y2। और सर आपका एनआर का दूरी कितना? एनआर और आपका एमएस सॉरी पीएम आपस में इक्वल है, तो उसका दूरी कितना? y के बराबर। तो ये आ गया अपना, ये आ गया भैया एएस आपका, ये आ गया। तो एएस अपॉन में क्या है भैया? एएस अपॉन में आपका पीआर, तो पीआर आपका ये आ गया, है ना। और एसपी अपॉन में आपका बीआर, ठीक है। तो यानी x माइनस का x1 आ जाइए यहां पे। अब आ जाइए रेशियो पे, आ जाइए रेशियो पे आ जाते हैं अपन।
तो भैया कितना हो जाएगा भैया, m बाई एन इज इक्वल टू एस कितना आ गया भैया, x माइनस का x1 अपॉन में पी आर कितना x2 माइनस का आपका x, और ये कितना x माइनस का आपका y sp अपॉन में आपका कितना आ गया rb, rb बोले तो भैया कितना y2 माइनस का y के बराबर। लेट्स चेक ओहो यहां क्या आएगा भैया, y माइनस का y1, एक बार चेक कर लो प्लीज, चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट, x माइनस का x1 ठीक है ना, x2 माइनस का x बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है एकदम। अब क्या करना है, बस आपको इसको सॉल्व कर लो, ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों क्या है आपस में इक्वल है, तो आपको क्या करना है, एक बार m बाई एन से इसको इक्वेट कर दो, एक बार m बाई एन से उसको इक्वेट कर दो, तो भैया क्या आ जाएगा x माइनस का x1 अपॉन में x2 माइनस का x, ठीक है ना, इज इक्वल टू m बाई एन कॉमा आपका ये क्या जाएगा y माइनस का आपका y1 अपॉन में y2 माइनस का आपका y इज इक्वल टू m बाई एन के बराबर। अब क्या करें भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो क्या हो जाएगा भैया m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1 इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस का आपका x कॉमा n टाइम्स ऑफ आपका y माइनस का आपका y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ आपका y2 माइनस का y, कितना आ जाएगा m टाइम्स ऑफ x माइनस का m टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस का m टाइम्स ऑफ x, ये कितना आ जाएगा n टाइम्स ऑफ y माइनस का n टाइम्स ऑफ y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ y2 माइनस का n टाइम्स m टाइम्स ऑफ y, ठीक है ना। अब n वाले टर्म को एक साथ और n वाले टर्म को एक साथ कर लो, तो भैया कैसे करें, ये क्या हो गया, j का होगो, इधर n जाएगा ना भाई, इस साइड तो n जाएगा, n टाइम्स ये भी n होगा ना, m कहां से लिख दिया, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x माइनस का x1, तो यह n टाइम्स ऑफ x माइनस का n टाइम्स ऑफ x1, ठीक है, ये आ गया। तो एक काम करते हैं, क्या करें सर, x वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं और n1 वाले उसको एक साथ ले आते हैं, ठीक है। तो भैया इस वाले टर्म को उधर भेज दो, x वाले टर्म को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स, और इसको इधर ले आओगे तो प्लस m इंटू एक्स, और इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा m इंटू x2 तो पहले से है, प्लस का n इंटू x1 हो जाएगा, कॉमा फिर इधर भी y वाले टर्म को एक साथ ले आओ और y2 और y1 वाले को एक साथ ले जाओ, तो n टाइम्स ऑफ y प्लस का m टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ y2 प्लस का आपका n टाइम्स ऑफ y1। तो अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना, देखो आओ यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लो यहां पे, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा m प्लस n या फिर m प्लस n, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या जाएगा m टाइम ऑफ x2 प्लस का n टाइम ऑफ x1, कॉमा यहां पे भी y कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा n प्लस m या फिर m प्लस n ही लिख दो, सीधा रहेगा आपका m प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m टाइम्स ऑफ y2 प्लस का आपका n टाइम्स ऑफ y1, ठीक है। अब आपने क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, वहां से y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो इसको भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा m टाइम्स ऑफ x2 प्लस का n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन में m प्लस n के बराबर, ये आपका आ गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, m टाइम्स ऑफ y2 प्लस का n टाइम्स ऑफ y1 अपॉन में आपका m प्लस n के बराबर, ये आपका आएगा y कोऑर्डिनेट। वो जो आपका प्रिंसिपल सर थे उनका y कोऑर्डिनेट इतना होगा, x कोऑर्डिनेट आपका इतना होगा, ये रहा आपका प्रूफ। m क्या है भैया, रेशियो है, n क्या है यहाँ पे रेशियो है, x2 क्या है, x2 क्या है भैया b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x1 क्या है a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, m प्लस n क्या है जो रेशियो है उसका सम, x क्या है यहाँ पे भैया जो प्रिंसिपल जो पॉइंट आपको डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट, और y क्या है यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर थे उनका y कोऑर्डिनेट, यानी जो y जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है आपका ए बी लाइन सेगमेंट का उसका y कोऑर्डिनेट। m क्या है रेशियो है, n क्या है रेशियो है y2 क्या है भैया आपका b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y1 क्या है आपका b पॉइंट का सॉरी हाँ आपका y2 क्या है भैया b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और भैया y1 क्या है आपका a पॉइंट का
वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं, और m प्लस n क्या है, जो रेशियो का है सम, और y क्या यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर थे उनका वाई कोऑर्डिनेट। तो ये रहा आपका सेक्शन फॉर्मूला, यहां से आता है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसको नोट डाउन कर ले। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो यहां से आपका आता है, यहां से आपका आता है, यहां से आपका आता है, क्या आता है भैया, आपका सेक्शन फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, आपका यहां से आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड फटाफट से इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, आपका रिवाइज करा देता हूं फिर से, ये कैसे आया कैसे आया, ठीक है। तो आई होप कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, आ जाओ। तो फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं अपन अपने माइंड में, जरा आइए देखिए, है ना। अपन ने क्या किया भैया, एक ए बी लाइन से एक दो पॉइंट अपने को गिवन था, या फिर मान लो लेट किया अपन ने एक्स वाई प्लेन में, ए और बी, जिसका ए का कोऑर्डिनेट था x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट था x2, y2, और एक पी पॉइंट था जो ए बी, जो आपने इसके ज्योमेट्री बनाया, एक लाइन सेगमेंट जो बनाया ए और बी के बीच में, इसको भैया दो रेशियो में डिवाइड कर रहा था, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा था। और आपने से अगर उस पी पॉइंट का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछता है तो अपन ने लेट कर लिया कि x, y उसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद भैया कोऑर्डिनेट कर लिया अपन ने, अब उसकी ज्योमेट्री बनाई, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया, वो अपन ने यहां पे लिख लिया, जो जो कंस्ट्रक्शन किया है, जो जो लेट किया है वो लिख लिया। और भैया जो पी पॉइंट अगर ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा तो किसी ना किसी रेशियो में करेगा, तो उसको अपन ने मान लिया m:n रेशियो में करेगा। तो भैया एपी अपॉन में पीबी कितना हो जाएगा, m/n, या फिर एपी इज टू पीबी अगर बोलोगे तो m:n, और अगर रेशियो को हटा के अगर आप प्रोपोर्शनली लिखा जाता हो, अनुपात में लिखना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा भैया, एपी अपॉन में पीबी इज इक्वल टू m/n के बराबर, है ना, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना चाहते हो तो, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने देखा कि कौन कौन से आपस में इक्वल हो रहे हैं, वो अपन ने यहां पे लिख लिया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा कि भैया दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं, तो अगर सिमिलर होंगे तो उनके साइड आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, साइड प्रोपोर्शनल कर दिया, अनुपात के रूप में लिख लिया, और उसके बाद साइड से निकाल के और इसको क्या किया, सिंपली इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते गए, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया, वाई कोऑर्डिनेट ये आ गया। तो भैया अगर कोई भी एक आपको ए बी लाइन सेगमेंट है, और वो ए बी लाइन सेगमेंट को अगर कोई एक पी पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं m:n रेशियो में, तो अगर उस पी पॉइंट का अगर आपसे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा भैया कितना, m टाइम्स ऑफ x2 प्लस का n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन में m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m टाइम ऑफ y2 प्लस का n टाइम्स ऑफ y1 अपॉन में m प्लस n के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको भैया, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को आप बोलते हो क्या, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद आता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसके बाद क्या आता है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पहले जिसको आप आई होप लिख लिए होंगे। अब आते हैं अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, आइए। हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। जरा ये मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में समझिए। मिड पॉइंट मतलब क्या, पहले तो मिड पॉइंट के बारे में समझ लीजिए, व्हाट इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब क्या भैया, बीच का, है ना, एकदम सेंटर, मतलब सेंटर में। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, एकदम सेंटर में बोला, ठीक है। मिड पॉइंट पे क्या है, तो यानी एकदम सेंटर पे आपने गोली मारा मेरे को, समझ गए। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एकदम सेंटर, एकदम क्या भैया, सेंटर, ठीक है। अब जैसे इसको भी समझिए, फील कीजिए कि आप हैं, आपकी मोहतरमा है, आप हैं और आपकी मोहतरमा है, एक ही क्लास में बैठे हैं, 80 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है आपके क्लास में, और आपके प्रिंसिपल सर आए, बोले कि आधा बच्चे इधर आधा बच्चे उधर, आधा बीच में खड़े हो गए, आके भैया क्लास के बीच में एकदम मध्य में खड़े हो गए और बोले कि भैया मेरे राइट हैंड साइड में जितने बच्चे हैं वो सेक्शन ए में, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे हैं वो सेक्शन बी में।
तो ऐसे आपकी मोहतरमा सेक्शन बी में चली गई। लेकिन जो प्रिंसिपल सेल्स है वो क्या किए भैया, एकदम मध्य में खड़े हुए। कहां खड़े हुए, एकदम सेंटर में खड़े हुए। तो आधा आधा का रेशियो है। तो आधा मतलब क्या भैया, आधा 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 आधा। आधा मतलब क्या भैया, जितना उधर उतना इधर, जितना आपने इधर डिवाइड किया उतना आपने इधर डिवाइड किया। तो इसका मतलब होता है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या कहता है जरा समझना, कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है और उसके बीच में एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, और एक पी पॉइंट अगर उस लाइन सेगमेंट को एकदम मध्य से काटता है, बीच से काटता है, तो बताइए उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बेटा अगर बीच से काटेगा तो किस रेशियो में काटेगा, 1:1 रेशियो में, जितना इधर उतना इधर। समझ गए। तो भैया हमेशा मिड पॉइंट से जब डिवीजन होगा किसी भी लाइन सेगमेंट का तो किस रेशियो में होगा, 1:1 रेशियो में। तो यहां पे m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। पहले वाले में सेक्शन फॉर्मूला में क्या देखा कि अपने को नहीं पता कि भैया कहां से डिवाइड हो रहा है, किस साइड ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, किस साइड कम बच्चे जा रहे हैं, सेक्शन ए में ज्यादा है या सेक्शन बी में ज्यादा है। मान लो 12 गर्ल्स है, 40 आपके बॉयज है, ठीक है। तो गर्ल्स को अलग बैठा दिया, बॉयज को अलग बैठा दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कि रेशियो क्या है, देन सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपने को रेशियो ये लिख दिया कि भैया वो मिड पॉइंट से अगर कट कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, तो हमेशा क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, जरा देखिए, आइए समझिए कि अगर आपको ए लाइन सेगमेंट गिवन है, सॉरी ए पॉइंट यहां पे गिवन है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, ठीक है। बी पॉइंट यहां आपको गिवन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2, y2, ठीक है। और इस ए बी एक आपने इसमें क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या, ए बी लाइन सेगमेंट, ये अपने कंस्ट्रक्शन किया तो क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन ही बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस स्ट्रेट लाइन को एक पी पॉइंट जो है, इस स्ट्रेट लाइन को एक पी पॉइंट जो है बच्चा एकदम मध्य से काट रहा है। एकदम कहां से काट रहा है, मध्य से। जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर। यानी अगर इसके रेशियो अगर पूछा जाए आपसे तो किसमें होगा, 1:1 रेशियो में। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को अगर मिड पॉइंट से काटता है बेटा, तो हमेशा वो 1:1 रेशियो में काटेगा, यानी जितना हिस्सा इधर उतना हिस्सा उधर, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पी पॉइंट का अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछता है, x, y में लेट कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा जरा समझना। तो अभी अपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, सीधे अपने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, m/x2 प्लस का n/x1 अपॉन में आपका m+n। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, m/y2 प्लस का n/y1 अपॉन में m+n के बराबर, m+n के बराबर। अब सर यहां पे m की वैल्यू आपको दे रखी है 1, n की वैल्यू दे रखी है यहां पे 1। तो भैया ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, x की वैल्यू यहां से x कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1:x2 प्लस का 1:x1 अपॉन में 1+1। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भैया, 1:y2 प्लस का 1:y1 अपॉन में m+n, यानी 1+ सॉरी अपॉन में क्या आ जाएगा, 1+1 के बराबर। तो यहां से x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भैया, x2 प्लस का आपका x1 अपॉन में आपका 2 के बराबर। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरे लाल, y2 प्लस का आपका y1 अपॉन में आपका 2 के बराबर। तो भैया अगर कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर एक पी पॉइंट इसके मध्य से काटता है, तो वो भैया अगर उस पॉइंट का अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पॉइंट में जो आपका उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, जो b पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है वो प्लस का आपका जो a पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है वो अपॉन में उसका 2, क्योंकि बीच से काट रहा है तो अपॉन में 2 मध्य होगा ना। सेंटर अगर मैं बोलूं कि भैया इसको सेंटर से डिवाइड करना है, मान लो इसका 6 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो आप क्या करोगे भैया 6/2, सिंपल सी बात है। तो वही किया मैंने कि x2 प्लस का x1 अपॉन में आपका 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस का y1 अपॉन में 2। तो ये इसको बोलते हैं बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला और उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो जहां पे आपसे बोला जाएगा वो पी पॉइंट मिड से कट कर रहा है, एकदम सेंटर से कट कर रहा है, तो आप लगाना है आपको वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। और जहां पे अगर आपसे बोला जाए कि नहीं भैया मेरे को नहीं पता है कहां से कट कर रहा है, ठीक है, और m और n की वैल्यू दे रखा है 3:2, 2:1, या फिर m और n की वैल्यू भी पूछा जा सकता है ना, ऐसा भी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन कर देगा। तो बहुत ध्यान से आपको करना रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेक्शन फॉर्मूला काफी अच्छे से समझ में आया, मिड पॉइंट फॉर्मूला को आपने फील किया। नेक्स्ट
नंबर 6 में अपन इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे कि भैया सेक्शन फॉर्मूला पे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को समझना काफी अच्छे से आना चाहिए, एनालिसिस करना काफी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, है ना, सेक्शन फॉर्मूला पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना हो सके इस अद्वैत एजुकेशन के नाम को फैलाया जाए, है ना। उनको बताया जाए कि हाँ, मैथ्स को पढ़ाया नहीं बल्कि फील कराया जाता है, हर एक चीज काफी डिटेल में, काफी अच्छे एनालिसिस के साथ आपको बताया जाता है, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके एग्जांपल्स आपको देता हूं मैं, ठीक है। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज।